हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की कोई मिल गया फिल्म की कुछ रोचक जानकारियाँ के रूबरू होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र, गुड मॉर्निंग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कोई मिल गया के बारे में आपको मैं बहुत सारी रोचक जानकारियाँ दूंगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक मेंटली चैलेंज्ड कैरेक्टर निभाया था, रोहित मेहरा का। तो उनको स्पेक्स पहननी थी, तो उन्होंने कई तरह की स्पेक्स देखने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उनको कहो ना प्यार में जो स्पेक्स यूज़ की थी दूसरे कैरेक्टर ने जो जिंदा रहता है, वही स्पेक्स उन्होंने इस फिल्म में भी यूज़ की है। फिल्म में दिखाया गया है कि ऋतिक रोशन के पिताजी एक सीवियर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उनकी मदर बच जाती है। और रेखा प्रीति जिंटा के साथ रियल लाइफ में ऐसा हुआ था, जब वो 13 साल की थी तो उनके पिताजी इसी तरह उनकी डेथ हो गई थी और उनकी माता जी बच गई थी। और तब प्रीति जिंटा की उम्र थी सिर्फ 13 साल। कोई मिल गया के लिए क्रिटिक्स अवार्ड भी ऋतिक रोशन ने जीता था और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी ऋतिक रोशन ने ही जीता था। ये करना सिर्फ आज तक 2 एक्टर ही कर पाए हैं, अमिताभ बच्चन फॉर ब्लैक और रणबीर कपूर फॉर रॉक स्टार। एक्सीडेंटली जब ऋतिक रोशन अपने पापा का कंप्यूटर यूज़ करने लग जाते हैं और कुछ टेरियल्स स्पिरिट से उनकी मुलाकात होनी शुरू हो जाती है और वो कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। तो रेखा उनको वार्न करती है कि अगर आपने दोबारा वही कंप्यूटर छेड़ा तो वो उनको कस के स्लैप लगाएंगी। और जब कैमरा रोल हुआ तो रेखा ने वास्तव में ऋतिक रोशन को एक कस के स्लैप लगा दिया था। ऑल वर शॉट, सभी हैरान रह गए थे। ये फिल्म प्रीति जिंटा से पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश फिल्म को ना कह दी थी और प्रीति जिंटा की ये बिगेस्ट कमर्शियल हिट साबित हुई। एक और फिल्म इसी से रिलीज़ हुई थी उनकी, कहो ना कल हो ना हो, कोई मिल गया, दोनों के ऐसे थी और दोनों सुपरहिट साबित हुई। राकेश रोशन ने बड़ी कोशिश की थी कि ऋतिक रोशन के पापा का छोटा सा रोल कोई बड़ा एक्टर कर ले, अनिल कपूर कर ले, ऋषि कपूर कर ले, लेकिन ऋषि कपूर ने ऋतिक रोशन को एक सलाह दी कि आप खुद ही ये रोल कर लीजिए, ये रोल कोई और शायद ही कर पाए, छोटा सा रोल है। और ऋषि कपूर तो बिल्कुल ही मना कर चुके थे कि वो इस छोटा रोल नहीं करेंगे। जादू का जो करेक्टर था वो छोटे उस्ताद ने प्ले किया था, अंडर कवर्ड। राकेश रोशन चाहते थे कि रेखा ऋतिक रोशन की माँ का रोल करे, लेकिन उनको डर था कि रेखा मना कर देगी, वो ऋतिक रोशन की माँ बनना पसंद नहीं करेगी। तो उन्होंने एक क्लेवरली रेखा को अपने घर पर बुलाया खाने पर और उनको स्क्रिप्ट सुनाई कि ये स्क्रिप्ट पढ़ी और सुनिए, बताइए कैसी लगी। तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ते खुद ही कह दिया कि वो ऋतिक रोशन की माँ का रोल करना चाहेंगे, उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। तो इस तरह से रेखा अपने आप इस फिल्म में आ गई। फिल्म की 2 एंडिंग रखी गई थी, एक तो हैप्पी एंडिंग जिसमें रोहित मेहरा को पावर्स एलियंस की वापस मिल जाती है और एक में वो उनकी पावर छीन ली जाती है। आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि हैप्पी एंडिंग रखी जाए और यश चोपड़ा चाहते थे कि सैड एंडिंग रखी जाए, लेकिन बाद में लास्ट में आदित्य चोपड़ा की बात मान ली गई और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में कुछ रियल लाइफ ऋतिक रोशन के साथ जो घटनाएं बचपन में हुई थी, उनके साइकिल को तोड़ देना, उनको बुल्ली किया जाता था, तो इस तरह के सीन जो फिल्म में दिखाए गए हैं, उनको दूसरे लड़के छेड़ते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऋतिक रोशन की रियल लाइफ से लिए गए थे। और ऋतिक रोशन को थोड़ी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हुई थी, बड़ी मुश्किल से उनकी दूर हुई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन की गर्दन में कोई नस खिंच गई थी, तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से वो दर्द को सहते हुए शूटिंग किया करते थे। यह फिल्म भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फिल्म दिखाई की थी, तो उन्होंने ऋतिक रोशन की एक्टिंग की बहुत जमकर तारीफ़ की थी। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर नैनीताल में हुई थी, कुछ पार्ट्स कनाडा में भी शूट हुए थे और कसौली चंडीगढ़ के पास भी फिल्म शूट हुई थी। 1967 में एक फिल्म आई थी वहाँ के लोग, वो भी एलियंस पर आधारित थी। और उसके बाद ये कोई मिल गया सिर्फ दूसरी फिल्म है जो एलियंस पे आधारित है। जॉनी लीवर वॉज नोन टू बी पार्ट ऑफ मैनी राकेश रोशन फिल्म्स, दिस वाज द लास्ट फिल्म दे वर्क टुगेदर। ये फिल्म राकेश रोशन और जॉनी लीवर की लास्ट फिल्म साबित हुई टुगेदर। ऋतिक रोशन को इस फिल्म में दूसरा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मिशन कश्मीर के बाद प्रीति जिंटा ने राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन के साथ इसमें काम किया था। वाशु बगनानी कोई मिल गया टाइटल अपनी फिल्म के लिए चाहते थे, रहना है तेरे दिल में, बट द टाइटल
वॉर विद राकेश रोशन, उनको ये टाइटल नहीं मिल पाया। रजत बेदी ने फिल्म के रिलीज़ होने के बाद राकेश रोशन पर बहुत इल्ज़ाम लगाए थे कि उनका रोल फिल्म में काट दिया गया, उनको पूरी फुटेज नहीं दी गई। उनका एक गाना भी था प्रीति जिंटा के साथ, लेकिन वो बड़े डिसपॉइंट हुए थे। मुकेश ऋषि और ऋतिक रोशन ने पहली बार इस फिल्म में काम किया था। ये फिल्म कनाडा में भी रिलीज़ हुई थी। पहले इस फिल्म का नाम रखा गया था कोई आप जैसा, लेकिन बाद में बदल के कर दिया कोई मिल गया। उन दिनों ऋतिक रोशन की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, तो उनको बड़ी एक हिट की ज़रूरत थी। यादें उनकी फ्लॉप थी, ना तुम चारों ना हम फ्लॉप थी, आप मुझे अच्छे लगने लगे, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो उनको एक हिट की ज़रूरत थी। यहाँ तक उनकी फ़िज़ा और मिशन कबीर भी उतनी नहीं चली थी, मिशन कश्मीर वो भी मॉडरेट रही थी। तो उनको एक हिट फिल्म की ज़रूरत थी, तो ये फिल्म ने सुपर हिट होके ऋतिक रोशन को एक नई ज़िंदगी दे दी थी। तो ये थी कुछ रोचक जानकारियाँ ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और आप ये वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक्स इन एडवांस, लव यू ऑल।